नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में रामचरितमानस, भागवत महापुराण, भगवत गीता और बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जैसे कि शास्त्रों में कहे जाते हैं 4 वेद, 18 पुराण, 106 उपनिषद और 6 शास्त्र हैं। उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित जो शास्त्र हैं, मतलब पुस्तकें हैं, उनमें जैसे श्रीमद् भागवत गीता और रामायण, यह 2 ऐसे पुस्तक हैं जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय हैं और समाज में, क्योंकि इन दोनों ही पुस्तकों में, जैसे श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश किया है, उन उपदेशों की आज के समय में कितनी आवश्यकता है वह भगवान श्री कृष्ण ने उस समय बताई है कि आने वाले भविष्य में। और ऐसा विश्वास है विद्वानों का कि उस पुस्तक में जो भी लिखा हुआ है वह ऐसा है कि जिसके बारे में लिखा हुआ है, बोलिए राधे राधे, जय सिया राम। तो उसी प्रकार जीवन जीने के आदर्श को रामचरितमानस में पेश किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। खास करके रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अवध भाषा में लिखी है, तो उनके ऐसे कई पहलू हैं जो कि आज भी हमारे लिए अनकहे हैं, अनसुने हैं। ऐसी ही कुछ पहलुओं की चर्चा हम आज करेंगे। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने जो श्लोक के हैं, और उन पुस्तकों में यह लिखा हुआ है कि जितनी बार भी आप इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, इसमें अलग अलग तरह के भाव आपको मिलते हैं। और विद्वानों का मानना है कि समाज में, संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसके बारे में रामचरितमानस हो या भगवत गीता हो, इसमें नहीं है। संसार की सारी समस्याओं का जो मानव को सामने आते हैं, उन सारी समस्याओं का हल हमारे भागवत गीता हो, रामचरितमानस हो। क्योंकि रामचरितमानस जो है भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी है, और मर्यादा की जो पराकाष्ठा है वह उन्होंने ही स्थापित की है। हम ऐसा कह सकते हैं कि मर्यादा तो पुरुषों में सर्वप्रथम श्री राम जी ही हैं। तो आज रामचरितमानस के ही एक अनकहे पहलू, अनसुने पहलू के बारे में हम बताएंगे आपको। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। तो यह कथा उस समय की है जब माता सीता का हरण हो चुका था और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सुग्रीव जी से मिल चुके थे, और बाली का वध हो चुका था, महाबली बाली का वध हो चुका था। और सुग्रीव जी ने अपने सारे वानर मित्रों को, रीछ मित्रों को, कहने का अर्थ है रीछ बोले तो भालू जाति के सभी को आदेश दिया था कि सीता जी की खोज में चारों तरफ निकल जाएं। तो हनुमान जी, अंगद जी, यह सभी दक्षिण दिशा की ओर माता सीता की खोज में निकल गए थे। तो उसी के विषय, ये सब तो कहानी सभी को पता है। तो कथा उस समय की है कि जब अंगद बालपन में थे, छोटे थे, तो वह जिस आश्रम में पढ़ते थे, संयोग बस उसी आश्रम में रावण के पुत्र अक्षय कुमार भी पढ़ते थे। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि
वानर जाति के जो प्राणी होते हैं वह बड़े ही चंचल होते हैं, चित्त चंचल होता है उनका। वर्तमान में भी हम लोग देखते हैं, बोलिए राधे राधे, जय सिया राम। वर्तमान में भी हम लोग देखते हैं कि आपने किसी पेड़ पर कुछ बंदरों को देखा होगा तो वह देखते हैं कि इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर, कभी स्थिर नहीं रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अंगद जब बालपन में थे और गुरु जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उसी समय उनके साथ उनके सहपाठी के रूप में रावण के पुत्र अक्षय कुमार भी वहाँ पे पढ़ते थे। तो अंगद महाबली बाली के पुत्र थे, उस हिसाब से उनको भी अथाह बल था, बचपन से ही बलशाली थे, इस लेकर वह अक्षय कुमार से अक्सर लड़ा करते थे। रोज अक्षय कुमार से लड़ाई उनकी होती थी। अक्षय कुमार भी अपने आप को असुर मानते थे कि मैं रावण का पुत्र हूँ, परंतु बल में वह अक्षय कुमार मतलब कि अंगद से ज़्यादा नहीं था, इसलिए अंगद उसे रोज़ मार दिया करते थे। मारते थे तो वह बेहोश हो जाता था। इससे गुरुजी परेशान होकर अंगद को श्राप दे देते हैं कि आज के बाद यदि तुम अक्षय कुमार पर को मारोगे, हाथ उठाओगे, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा मतलब अक्षय कुमार को वह कहते हैं। बोलिए राधे राधे, जय सिया राम। तो बात बीत जाती है, सभी बड़े हो जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जब माता सीता की खोज में समुद्र लांघने की बात होती है, मतलब संपाति जी जो कि गरुड़ राज अरुण के पुत्र थे, जटायु और संपाति दो भाई थे। इसकी कथा मैंने आपको पूर्व में भी सुनाई है उनके बारे में। तो यह दोनों सूर्य देव के सारथी, अरुण के मतलब सूर्य देव के सारथी नहीं, क्षमा कीजिएगा, वो कहने का अर्थ है कि भगवान विष्णु के सारथी जो गरुड़ थे उनके पुत्र थे दोनों ही। तो उनसे जब पता चलता है कि रावण ने उन्हें दक्षिण दिशा में लंका ले गए हैं, तो समुद्र के तट पर सभी खड़े होकर अब बाट जोहने लगे कि इतना बड़ा समुद्र कौन लांघ सकता है। तो अंगद को कहा गया जामवंत जी के द्वारा। तो अंगद कहते हैं, अंगद को यह बात भली भांति पता थी कि अंगद कहते हैं कि हो सकता है मैं इस पार से चला जाऊं, लेकिन उस पार से आने की संभावना कम है, क्योंकि अक्षय कुमार मतलब वो जान रहे थे कि वहाँ जाएंगे तो हो ना हो हमको अक्षय कुमार से हमारा मिलन मतलब भिड़ंत हो जाए और उसको मारेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। इस लेकर वो कहते हैं कि इधर से तो मैं चला जाऊंगा, परंतु उधर से आना की संभावना बहुत कम है। बोलिए राधे राधे, जय सिया राम। तो फिर हनुमान जी को सभी मनाते हैं, और हनुमान जी को तो आपको पता ही है कि उनको श्राप था कि मतलब कि वो अपनी बल को भूल जाते थे और कोई याद दिलाता था, फिर उनको अपने बल का याद आता था। बोलिए राधे राधे, जय सिया राम। तो श्री राम मतलब हनुमान जी को सभी मिलकर उनके बल की याद दिलाते हैं, और तब हनुमान जी समुद्र पार करते हैं। तो वहाँ जाते हैं, तो जब माता सीता से उनकी भेंट होती है और वह जब अशोक वाटिका को उजाड़ने लगते हैं, तो रावण के दरबार में जब वहाँ के सैनिक यह सूचना देते हैं कि महाराज महाराज, जो कि एक बानर है जो कि अशोक वाटिका में उथल पुथल मचा रहा है, वहाँ के पेड़ पौधों को नष्ट पहुँचा रहा है, बगान को उजाड़ रहा है। तो ऐसा कहते हैं, तो
रावण को भी यह भली भांति पता थी कि हो न हो, उनके मन में हुआ कि हो न हो सकता है कि कहीं बाली का पुत्र अंगद ही आया होगा, क्योंकि वह बलशाली था, इसलिए वो भी श्राप के बारे में जानते थे। बोलिए राधे राधे, जय सिया राम। तो उनके मन में ऐसा हुआ। राधे राधे, जय सिया राम। तो इस पर रावण को उनके श्राप के बारे में पता था, तो इसलिए रावण ने सोचा कि हो न हो अंगद आया होगा, इसलिए कर उन्होंने अक्षय कुमार को ही आदेश दिया कि जाओ अशोक वाटिका में जो वानर उथल पुथल मचा रहे हैं, तो उसको जाओ, उसको पकड़ कर लाओ। तो रावण ये जानते थे कि यदि अंगद आया होगा तो उससे अक्षय कुमार से ज्यों ही उनकी भिड़ंत होगी और अक्षय कुमार पर वह प्रहार करेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए कर उन्होंने अक्षय कुमार को ही वहाँ पर भेजा, परंतु वहाँ तो अंगद नहीं आए थे, अंगद के बदले हनुमान जी आए थे। तो अंगद हनुमान जी के हाथों अक्षय कुमार की मृत्यु हो जाती है और रावण मतलब कि बोले इस मतलब अभी की भाषा में कन्फ्यूजन में रावण अपने पुत्र को गंवा बैठते हैं, क्योंकि हनुमान जी पर तो किसी श्राप का असर नहीं था। हनुमान जी तो स्वयं अजय थे, अमर थे, इस लेकर उनके हाथों अक्षय कुमार की मृत्यु हुई। और उसके बाद मेघनाद हनुमान जी के पर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, इसकी जानकारी तो आप लोगों को है ही। उसके बाद उनको दरबार में लाते हैं, यह सभी जानते हैं। यह अनकही पहेलियाँ थी, मतलब अनसुनी कहानी थी, जिसकी पर कि मतलब कि बहुत से, जैसे रामचरितमानस में भी इसकी चर्चा नहीं के बराबर है। रामचरितमानस श्री राम जी मतलब रामायण जो है सबसे चर्चित पुस्तक होने के साथ साथ अभी विश्व में करीब 300 प्रकार के रामायण चलते हैं। और हर लेखक ने महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखाए गए रामायण, जो कि उन्होंने राम जी के जन्म से 14,000 वर्ष पूर्व ही लिख दिए थे, उन्हीं का अनुसरण करके सभी लिखते हैं। और समय समय की मांग को देखते हुए उसमें नई नई बातें जोड़ते जाते हैं, घटाते जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में भी मतलब बताया था कि जैसे कि भगवान से रामेश्वरम की स्थापना के विषय में उस समय जब मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस को अवध भाषा में संकलित कर रहे थे, उस समय हमारे देश में शैव और वैष्णव धर्म के लोगों में मतलब कि इस बात का द्वेध था। शैव धर्म के लोग जो शिव जी को मानते थे वह कहते थे शिव जी बड़े हैं, और जो वैष्णव धर्म के लोग थे वह कहते थे भगवान विष्णु राम जी बड़े थे। तो उस परिस्थिति को देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय उस मतलब कि उस बिंदु को मुख्य रूप से ज़्यादा करके उठाया और उसमें रामचरितमानस में मतलब दिखाया गया कि रामचरितमानस में यह बताया कि भगवान राम जिनकी शिव हमेशा आराधना करते हैं, उनके ही मंत्र का जाप करते हैं, राम नाम का ही जाप करते हैं, तपस्या उन्हीं के नाम की करते हैं। और यह दिखाते हैं कि जब वो श्री राम जी बांध बना रहे थे लंका जाने के लिए, उस समय भगवान शिव की ही आराधना करते हैं और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं। तो यह समय और परिस्थिति के हिसाब से मतलब विद्वानों ने, जैसे कि बंगाली, अन्य सभी भाषाओं में, तेलुगु, तमिल, बंगाली, कन्नड़, हर भाषा में रामायण को संकलित किया गया है। तो उन्होंने परिस्थिति देखते हुए हर तरह की बात निकाली है।
तो इसलिए कि यह कभी संचय नहीं करना चाहिए कि इस रामायण में ये लिखा हुआ है, उस रामायण में वो लिखा नहीं। वह सब परिस्थिति के हिसाब से लिखा गया है। कुछ वैसे वर्तमान पहलुओं को भी उसमें दर्शाया गया है जिससे कि सनातन धर्म की शांति बनी रहे। इसलिए कि आज के इस अंक में इतना ही। शेष अगले अंक में। राधे राधे, जय सिया राम, नमस्कार।